दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब क्या क्या चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया के स्टैंड अलोन नंबर्स के ऊपर। उसके बाद यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एजीआर के बाद अब कौन सा टैक्स यहां पर सरकार ने वीआई के ऊपर लगा दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रमोटर्स हैं और प्लस गवर्नमेंट हैं उनका लॉक इन पीरियड क्या एक्सपायर हो चुका है, तो लॉक इन पीरियड के ऊपर भी बात करने वाले। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। उसके बाद अक्टूबर का डेटा मैं आपको बताऊंगा, अक्टूबर के आंकड़े मैं आपको बताऊंगा जो कि होने वाले म्यूचुअल फंड्स के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैंड अलोन का जो डेटा है वो आ चुका है ऑडिट होके। इसमें आप देख सकते हो कंपनी का नेट इनकम सितंबर 2025 में है 11,000 करोड़ के ऊपर का। उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम है 9 करोड़ 70 लाख रुपए का। कंपनी का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन हो रहा है 11 करोड़ 68 लाख रुपए का, जो कि अगर आप कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर आप कंपेयर करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको डेफिनेटली ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर आप डेप्रिसिएशन अमाउंट देखोगे तो वो ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। 5,414 करोड़, पिछले क्वार्टर में 5,336 करोड़, पिछले साल 5,258 करोड़। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के एक्सपेंस, तो इसमें एक्सपेंस भी आता है। कंपनी का इंटरेस्ट कितना पे किया, 4,771 पे किया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम पे किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कम पे किया है। पिछले क्वार्टर में 5,876 करोड़ इंटरेस्ट पे किया, पिछले साल 6,605 करोड़ इंटरेस्ट पे किया कंपनी ने। अभी यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस जो भी है वो है 5,583 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 6,632 करोड़ और पिछले साल था 7,209 करोड़। तो लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ, अच्छी बात है। ये सारा ऑडिट होकर डेटा आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा बड़ा अपडेट। दूसरा बड़ा अपडेट है दोस्तों टैक्स को लेकर। पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो ये टैक्सेशन आया है असिस्टेंट कमिश्नर और तमिलनाडु का। यहाँ पर ये नोटिस है जिसमें 13 नवंबर 2025 को ये नोटिस दिया गया, जिसमें यहाँ पर आप कह सकते हो द मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट इज टू एक्सटेंड ऑफ अ टैक्स डिमांड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लीव्ड। यानी यहाँ पर एक टैक्स का डिमांड किया है। कौन सा टैक्स है वो आप देख सकते हो, सेक्शन 73 ऑफ द सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 कंफर्मिंग 29,63,444 एंड इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल। सो यहाँ पर कंपनी से जीएसटी का टैक्स वसूल करने के लिए नोटिस आया है 29,63,444 रुपए का, जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी भी एक्सक्लूड है, यानी इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो ये बड़ा अपडेट आया है दोस्तों यहाँ पर जीएसटी को लेकर और कंपनी ने इसको चैलेंज किया। आई थिंक कोर्ट में चैलेंज करेगी कंपनी इसको। कंपनी डज नॉट अग्री विद द ऑर्डर एंड इट विल टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन। यानी वही कोर्ट में यहाँ पर इस जीएसटी का जो आप नोटिस आया है उसको कोर्ट में कंपनी चैलेंज करने वाली है। सो वोडाफोन आइडिया आप कह सकते हो एजीआर के बाद अब जीएसटी का भी नोटिस आ रहा है तो उसको भी कंपनी कोर्ट में चैलेंज करने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का ये जो लॉक इन पीरियड है ये ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि एक समय पे अगर आप देखोगे ना 94%, 94%, 82%, 83%, 12.5% से अब 11.15%, यानी जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म होता जा रहा है। अब काफ़ी लोग को लग रहा है कि ये सिर्फ प्रमोटर का लॉक इन पीरियड है। ये सिर्फ प्रमोटर का नहीं है, ये यहाँ पर लॉक इन पीरियड है प्रमोटर्स का, साथ में सरकार का। सरकार का लॉक इन पीरियड क्यों है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर एजीआर को इक्विटी में कन्वर्ट करवाया था। तो रेगुलेटरी के रूल के मुताबिक कोई भी नया एजीआर से इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है या कोई भी डील हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी में, तो उसके ऊपर 1 साल का लॉक इन पीरियड लगता है। और वही चीज़ आप कह सकते हो कि सरकार के शेयर्स के ऊपर 1 साल का लॉक इन पीरियड लगा और वही आपको टाइमलाइन जो है वो रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आप पूछोगे प्रमोटर्स का लॉक इन पीरियड क्यों है। प्रमोटर्स ने दोस्तों क्या किया था, प्रमोटर्स ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करी थी, जो कि जो कन्वर्टेबल शेयर्स है उनको सबसे पहले सरकार को दिए थे, यानी जो उनके शेयर्स है उनको सरकार को दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर प्रमोटर्स ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था 22 और 23 में, 2022-2023 में। तो सेबी का रूल है मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है, तो प्रमोटर्स ने 2 राउंड किए थे, एक 2022 में, एक 2023 में। तो इसका रूल क्या है कि प्रमोटर्स को दिए गए नए शेयर पर 1 साल का लॉक इन पीरियड मैंडेटरी होता है।
इसलिए प्रमोटर का कुछ शेयर्स लॉक इन में चला गया। ये यहाँ पर एजीआर से रिलेटेड नहीं है। एजीआर का जो पूरा प्रॉब्लम है वो सरकार के साथ है, क्योंकि सरकार नए शेयर सरकार को मिले थे, तो सरकार को भी लॉक इन पीरियड लगा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, अब ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? देखिए, जब कंपनी को बचाने के लिए प्रमोटर्स क्या करते हैं, बाहर से पैसा कंपनी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, यानी नया इक्विटी लेकर आते हैं। तो वो नई इक्विटी के ऊपर जो सेबी का रूल कहता है कि आपको 1 साल का लॉक इन पीरियड इसमें सेटअप करना पड़ेगा, और वही चीज़ आपको देखने को मिली 2023 में लास्ट था। 24-25 के बाद इसका जो लॉक इन पीरियड है ऑलमोस्ट प्रमोटर्स का खत्म हो गया। अब जो ये लॉक इन पीरियड दिख रहा है आपको, ये सरकार का है। ये सरकार ने यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, लगभग 49% का यहाँ पर आप कह सकते हो सरकार की होल्डिंग है वोडाफोन आइडिया के अंदर, तो उनकी भी ऊपर लॉक इन पीरियड लगा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये टोटल लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिल रहा है 11.15 का। तो मैं आपको बड़ा सिंपल कर देता हूँ, यहाँ पर आप कह सकते हो ये 2 लोगों का लॉक इन पीरियड है। एक है आपकी सरकार का यानी डीओटी का, और एक है आपके प्रमोटर्स का। प्रमोटर्स का क्यों है, उसका रीजनिंग क्या है, मैंने आपको बता दिया। प्रेफरेंशियल शेयर यानी नया पैसा, नया इक्विटी शेयर के मार्केट के अंदर आया है। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए नया पैसा मार्केट के अंदर इंजेक्ट किया, कंपनी के अंदर इंजेक्ट किया। तो उसके जो इक्विटी शेयर है जो प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, सेबी का रूल कहता है कि आपको लॉक इन पीरियड करवाना पड़ेगा। और सरकार के केस में भी यही है कि सरकार ने एजीआर का जो ड्यूज था उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर क्या किया था, इक्विटी में कन्वर्ट किया था, तो उसके ऊपर भी लॉक इन लगेगा। तो यही लॉक इन पीरियड है जो आपको धीरे धीरे कर कर रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। 11.15% अभी हो चुका है, जो पिछले क्वार्टर में 12.49% था। तो ये भी काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा क्या है। तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले एडलविस ने अच्छा क्वांटिटी निवेश करके रखा है। उसके बाद एडलविस मिड कैप फंड ने भी, अगर आप देखोगे, अच्छा क्वांटिटी होल्ड किया है। एंट्री लिया है पराग परीक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड ने, लगभग 2.93 करोड़ रुपए निवेश किए। उसके बाद एंट्री वाला क्वांटिटी सारा छोटा मोटा क्वांटिटी है, कोई बड़ा क्वांटिटी अभी तक इंक्लूड नहीं किया है दोस्तों वोडाफोन आइडिया के अंदर। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।